बिगिनर्स, दिस वीडियो इज फॉर यू। इन 2026 आपका ट्रेडिंग रूल क्या क्या रहेगा। आई एज्यूम कि आपने प्राइस एक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया, आपके पास कैपिटल भी है और आपने ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दिया। तो इस जर्नी में आप क्या क्या रूल्स फॉलो करोगे और क्या क्या नहीं करोगे, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बिगिनर के लिए ये वीडियो होने वाला है गेम चेंजर। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट स्मॉल। बिकॉज यू आर अ बिगिनर, आपके पास एक्सपीरियंस कम है, तो आप उतना कैपिटल लेके आओ जितना आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो। उतना ज्यादा कैपिटल लेके मत आओ जिसकी वजह से आपका मेंटल प्रेशर हो जाए या फैमिली प्रेशर हो जाए या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो उतना कैपिटल लेके आओ। तो एज्यूम कि आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो आप उसमें से सिर्फ 10% कैपिटल मतलब 10,000 रुपए लेके आओ और मार्केट में पहले सीखो। फर्स्ट जो आपका मंथ रहेगा 3 to 6 मंथ, वो आपका लर्निंग फर्स्ट रहेगा और बाद में होगा आपका अर्निंग फेज। अगर आपका माइंडसेट है कि मार्केट में इतना लेके आ जाओ और मैं उतना कमा लूंगा, बिकॉज मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आपने जिन लोगों का वीडियोस देखे हैं वो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो लोग प्रो ट्रेडर है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने मार्केट का अप्स एंड डाउन देखा है, बट आपने कुछ भी नहीं देखा। तो उस हिसाब से आप सोचो, एज ए बिगिनर की तरह रिएक्ट करो कि मैंने इतना एक्सपीरियंस गैदर नहीं किया है, मुझे मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है, मैं सीखूंगा और मार्केट में धीरे धीरे आगे जाऊंगा। तो अगर आपका माइंडसेट है लर्निंग, तो आप कम कैपिटल लेके आओगे और मार्केट में सीखने की ट्राई करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आप मार्केट में टिक सकोगे, विच इज स्टार्ट स्मॉल। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि रिस्क रूल। हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट पे अगर हमने प्राइस एक्शन सीख लिया, अभी जो चल रहा है एसएमसी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया, तो हम बहुत ज्यादा ग्रो कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने इसको सीख लिया, इसको बारीकी से मास्टर कर लिया, तो आप मार्केट में टिक सकते हो। बिकॉज स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं लोग 90 डेज में ही, बहुत ज्यादा लोग निकल जाते हैं क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं रहता। वो लोग आज अगर 1000 का रिस्क ले लें, कल वो 10,000 का रिस्क लेंगे, परसों वो 25,000 का रिस्क लेंगे। तो इस तरह से मार्केट में नहीं चलता। तो आपको फिक्स करना है अपना रिस्क, पर ट्रेड में आपको कितना रिस्क लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम दे रही हूँ। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है, तो उसमें से सिर्फ 1% आपको रिस्क लेना है, मतलब 500 रुपीज। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि 500 रुपीज मैं रिस्क लूंगा तो मैं कमाऊंगा कितना। कमाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। आप अगर आपका रिस्क ठीक है, तो आप इनिशियल लेवल पे मे बी आप नहीं कमाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आप बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक है। तो ये पॉइंट गार्ड बांध दो कि मुझे स्टॉक मार्केट में अपना रिस्क संभालना है। ठीक है, तो रिस्क रहेगा सिर्फ आपका 1%। थर्ड पॉइंट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि मुझे दिन में सिर्फ एक ट्रेड करना है। इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, मतलब आपको इंटरेस्टेड है इंट्राडे ट्रेडिंग करने में, तो आप सिर्फ 1 ट्रेड ही करो। ज्यादा ट्रेड की प्लान आप बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जब आप ज्यादा प्लान करोगे तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। हर एक में आप सोचोगे कहाँ पे एंट्री ले लो, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, कहाँ पे रिस्क, मतलब उसमें आपका क्या रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं रहेगा, आपका फोकस भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आपको सिर्फ 1 ट्रेड के ऊपर फोकस करना है। इसमें आपका जो एंट्री वो पहले से ही डिसाइड होगा, स्टॉप लॉस डिसाइड होगा, टारगेट डिसाइड होगा और साथ ही साथ क्वांटिटी भी डिसाइड होगा। अगर आपने कुछ ट्रेड मिस कर दिया तो ठीक है, उसको स्किप कर दो। ऐसा नहीं कि मिस कर दिया कोई दूसरा ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, बिल्कुल भी ऐसा मत करो। इफ यू आर स्विंग ट्रेडर, आपको स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, तो एक पे ही फोकस करो, ज्यादा पे फोकस मत करो। मैं बोलती हूँ ना कि मास्टर इन वन, जब हम एक चीज पे फोकस करते हैं, एक चीज को हम करने की कोशिश करते हैं, तब हम उसमें मास्टर बन जाते हैं। तो ट्रेडिंग में भी सेम चीजें एप्लीकेबल है, हम सिर्फ एक ट्रेड के ऊपर इंपॉर्टेंस देंगे। फोर्थ पॉइंट इज कि ऑलवेज यूज ए स्टॉप लॉस बिफोर एंट्री। आपको हमेशा अपना जो स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए माइंड में। जब आप एंट्री कर लेते हो, साथ ही साथ आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, मैन्युअली स्टॉप लॉस लगाना है। अगर एक शेयर अपना खरीदा है 1000 पे, अगर उसका स्टॉप लॉस दिखा रहा है 990 रुपीज, तो 990 पे आपको लगाना है, ना उससे आ ना उससे बात। ठीक उस तरह से आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। बिफोर ट्रेड आपको माइंड में लगाना है कि ये स्टॉप लॉस इतना होगा। जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है आफ्टर ट्रेड, आपको इमीडिएटली स्टॉप लॉस पुट करना है। इमोशनली ऐसे स्टॉप लॉस मत रखो कि अगर ये 990 पे आ जाता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा क्योंकि लिक्विडिटी स्वैप के कॉन्सेप्ट मैंने सुना है।
ये सब माइंड से निकाल दो। अपना स्टॉप लॉस, अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। आपने अगर कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीख लिया एज ए बिगिनर, तो आपके अंदर एक प्रो ट्रेडर का क्वालिटी आ ही गया। तो हमेशा अपने स्टॉप लॉस को ठीक तरह से लगाओ, इमोशंस उस पे आने मत दो। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हम 5th पॉइंट के जाएंगे। ज्यादातर आपको लग रहा होगा कि ज्यादातर तो रिस्क के ऊपर ही बात किया जा रहा है, इसमें तो कोई प्राइस एक्शन नहीं, किसमें स्ट्रैटेजी नहीं। ये ट्रेडिंग रूल्स है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया अच्छे से तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। 5th पॉइंट इज मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड। कितना रखना है? 1:2। अगर उससे ज्यादा करते तो बहुत बढ़िया चीज है, बट इनिशियल लेवल पे आप इतना ट्राई करो, बिकॉज यू आर ए बिगिनर। आपको समझ में नहीं आएगा कि 1:10 कैसे करेंगे, 1:5 कैसे करें, 1:3। जितना आप मार्केट में टिकोगे आपको समझ में आ जाएगा कि रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर मतलब रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा जब हम अच्छे एक्यूरेसी में आ जाते हैं। तो पहले आप 1:2 में फोकस करो। अगर आपका रिस्क हो रहा है 10 रुपीज तो आपका टारगेट होगा 20 रुपीज। सिंपल, उस हिसाब से टारगेट डिसाइड करो और अपना रिवॉर्ड ठीक ठाक रखो। उसके आसपास नहीं कि अगर मेरा रिस्क 10 रुपीज हो गया तो मुझे अगर 15 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं निकाल दूं। ऐसी बात आप मत करो, ऐसी चीजें मत करो। जो है अगर 1:2 है तो वो फॉलो करो, 1:3 है वो फॉलो करो। ऐसा ऐसा देखो कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड वो ठीक होता जा रहा है। आप 1:5 तक भी पहुंच जाओगे, 1:10 तक भी पहुंच जाओगे। 6th पॉइंट इज की ट्रेड ओनली स्ट्रॉन्ग एंड लिक्विड स्टॉक्स। बिकॉज ये बारे बिगिनर तो आपको स्टॉक्स में ही करना है। तो लिक्विड, जिस स्टॉक्स में लिक्विडिटी है उस स्टॉक्स में आप करो, पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल भी मत जाओ। तो लिक्विड स्टॉक्स आपको फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट आप निफ्टी 50 ट्राई कर सकते हो। मतलब निफ्टी 50 के अंदर जितने सारे स्टॉक्स हो गए, रिलायंस, मारुति, मुझे मे भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अगर गूगल पे सर्च करते हो, इसी पे देखते हो तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि निफ्टी 50 के क्या क्या स्टॉक्स है, निफ्टी 500 के क्या क्या स्टॉक्स है। उसको आप डेली ट्रैक करो कि किस तरह से कौन से स्टॉक चल रहे हैं। अगर मुझे इस पे बाइंग करना है तो मैं कहाँ पे करूंगा, अगर मुझे इस पे सेलिंग करना है तो मैं कहाँ पे करूंगा। इस तरह से अपना एक छोटा मोटा रेड लिस्ट बनाओ। ऐसा नहीं कि रेड लिस्ट पे बहुत ज्यादा स्टॉक्स आपने डाल दिया। 50 स्टॉक्स को ट्रैक करो, उनमें से 5 to 3 स्टॉक्स आप निकालो, उसमें से 1-2 में ट्रेड करो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करना है। और जो पेनी स्टॉक्स होते हैं जिसमें एकदम ही वॉल्यूम नहीं होते, उन स्टॉक्स को अवॉइड करना है। तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता, मुझे तो स्विंग करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पेनी स्टॉक्स उठा ले। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो आपका पेनी है वो और नीचे चला जाएगा। आपने 5 रुपीज पे खरीदा कि 5 रुपीज अगर 10 हो गया, 20 हो गया तो मेरे पैसे कितने टाइम्स हो जाएंगे। तो वो मत गलती मत करो। 5 का 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो इसलिए जो लिक्विडिटी है, जिसमें लोग है, जिसमें बायर्स है, उनको बाय करने की कोशिश करो। लो वॉल्यूम स्टॉक्स अवॉइड करो। फिर आ गए 7 पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलो द ट्रेंड। विदाउट ट्रेंड आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने सोच लिया कि 5 मिनट में ट्रेड बाय कर लेते हैं, बट उसका जो बड़े टाइम फ्रेम पे उसका जो ट्रेंड है वो आपको नहीं पता। तो हमेशा क्या करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। हायर हाई हायर लोस मतलब अप ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लोस मतलब डाउन ट्रेंड। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देती हूँ, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, डेली, वीकली एंड मंथली। उसमें देखना है कि ये स्टॉक्स में अगर करते हो तो स्टॉक्स का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर मतलब 5-15 मिनट या 1 आवर पे जाके आपको उसमें बाय ट्रेड लेना है। अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा मतलब डेली, वीकली एंड मंथली पे देखा कि ये तो नीचे जा रहा है, ये तो लोअर लो लगा रहा है या लोअर हाइस लगा रहा है, तो डाउन ट्रेंड पे, तो आपको क्या करना है, सेलिंग पे प्लान करना है। मतलब आप 5 to 15 मिनट पे जाके सेलिंग प्लान करो। इस तरह से आपको बाइंग साइड और सेलिंग साइड के ट्रेड आपको अच्छे से मिल जाएंगे। साइडवेज मार्केट पे तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा अवॉइड करना है साइडवेज मार्केट पे। ये होगा 7th रूल। मैंने जो बताया है वो आप लिख भी सकते हो और बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। फिर आ गया 8 पॉइंट विच इज लिमिट डेली ट्रेड्स। मैंने बोला कि पर ट्रेड आपको डेली कितना करना है, 2 to 3 ट्रेड यहाँ पे लिखा है, लेकिन सिर्फ आपको 1 ट्रेड के ऊपर ही फोकस करना है। क्योंकि जब आप ज्यादा ट्रेड लेते हो तब आपके मिस्टेक्स भी ज्यादा होते हैं और आपको समझ भी नहीं आता कि कौन से ट्रेड में क्या इमोशंस था, कहाँ पे मैंने बाय किया, बहुत कंफ्यूजन होता है। एज ए बिगिनर
प्रो ट्रेडर बन जाते हो। प्रो ट्रेडर भी ऐसा गलती नहीं करते, दिन में इतना ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेते, लेकिन आप अगर सोचते हो कि एक से ज़्यादा मैं लूँ तो 2 या 3 ट्राई कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। ज़्यादा ट्रेड लेने से मिस्टेक ज़्यादा होते हैं, और मिस्टेक का मतलब क्या? कैपिटल वाइप आउट। ये गलती नहीं करना है, ठीक है। फिर आ गए हम लास्ट 9th पॉइंट पे, विच इज डेली लॉस लिमिट। अपना जो डेली लॉस वो लिमिट करना है, कितना मैं लॉस ले सकता हूँ। अगर 2 कंसेक्यूटिव ट्रेड में आपको लॉसेस हो चुका है तो आपको क्या करना है? ट्रेडिंग बंद कर देना है। कंसेक्यूटिव आपको अगर 2 ट्रेड में लॉस हो चुके हैं तो आपको मे बी समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करना है। आप ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, आप रिवेंज करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसलिए अपना जो डेली लॉस वो क्या करना है? लिमिट करना है। 10 पॉइंट इज विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एज ए बिगिनर आपको इनिशियली ऑप्शंस पे नहीं जाना है। हम ज्यादातर वीडियो ऑप्शंस के देखते हैं कि ये ऑप्शन इतना हो गया, ये ऑप्शन उतना हो गया, 5 का 100 हो गया, 50 हो गया। तो उस तरह का वीडियो आप बिल्कुल अवॉइड करिए एज ए बिगिनर, क्योंकि ऑप्शंस एक अलग ही चीज है। तो एज ए बिगिनर आपको फर्स्ट कैश मार्केट में या पेपर ट्रेडिंग आपको करना है। फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें ठीक ठाक हो चुका हो या मुझे ठीक लग रहा है तो आप ऑप्शंस में भी कर सकते हो, बट ऑप्शंस में हमेशा याद रखना पैसा भी जल्दी बनता है और लॉस भी जल्दी होता है। तो ये चीजें आप गार्ड बांध के रख लो या स्क्रीनशॉट मार के रख लो, एज ए डिपेंड ऑन यू। फिर हम जाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो हमने 10 पॉइंट डिस्कस किया है रूल्स, वो आप फॉलो करिए। अभी आएगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना है और क्या क्या अवॉइड करना है। पहला पॉइंट है कि आपको वीकली हैबिट कुछ अपनाना है। रिव्यू करने हैं अपने ट्रेड्स वीकेंड पे, उसमें अपने क्या क्या मिस्टेक्स किया है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। अपने पीएनएल पे फोकस नहीं करना है, अपने जो प्रोसेस है, अपने प्रोसेस बनाया कि अगर ये ट्रेड इतना जाएगा तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, इसका स्टॉप लॉस इतना होगा, ये मेरा माइंडसेट होगा। ये सारी चीजें आपको क्या करना है? रिव्यू करना है। हर एक ट्रेड का जर्नल आपको डेली पे बनाना है और वीकेंड पे उसको एनालिसिस करना है कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुआ, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। सारी चीजें एज इट इज आपको करते रहना वीकली बेसिस पे। इन 2026 आपको एज ए बिगिनर क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करना है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। फर्स्ट पॉइंट की एज ए ट्रेडर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जितने सारे टिप्स आते हैं उसको फॉलो नहीं करना है। आपको फोन करेंगे लोग, टिप्स देंगे कि ये बाय कर लो, वो सेल कर दो, इतना पैसा बन जाएगा। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है अभी एज ए बिगिनर तो आप उसको अवॉइड करो या उसको डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो। आपको क्या करना है करो, बट टेलीग्राम और व्हाट्सएप के टिप्स आपको नहीं लेना है। खुद सीखना है कि खुद चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, खुद चीज को समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। फिर आएगा सेकंड पॉइंट की लिवरेजिंग नहीं करना है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया ऑप्शन ट्रेडिंग तो अभी आपको बंद कर देना होगा। कैश के ऊपर फोकस करना है कि एक्चुअल में मार्केट होता क्या है, किस तरह से चलता है। अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है, इमोशंस के ऊपर फोकस करना है, ना कि लिवरेजिंग के ऊपर। हर एक मूव को, मार्केट के हर एक मूव को आपको कैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो कि किस तरह से होता है, चीजों को लिखो, समझो, बट ट्रेड नहीं करना है। अपनी साइकोलॉजी जो है उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। कौन से टाइम पे कौन सा साइकोलॉजी ट्रिगर हो रहा है, कौन से इमोशंस ट्रिगर हो रहा है, उस चीज को लिखो, समझो, इग्नोर नहीं करना है। इन 2026 आपका सिंपल गोल रहेगा कि बी डिसिप्लिन, नॉट टू बी एग्रेसिव। कंसिस्टेंसी जब आप मार्केट पे रखोगे तो आपके प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। स्टे इन द मार्केट लॉन्ग इनफ टू लर्न। अगर आप मार्केट पे टिके रहते हो, पिच पे टिके रहते हो, तो आप लॉन्ग रन में मार्केट में बहुत बढ़िया ग्रो कर लोगे। तो ये रहा है एज ए बिगिनर के लिए ये सारी चीजें। एक बिगिनर के लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।